वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आइए बच्चे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आप लोगों को तुलसी विवाह यानी एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज का जो व्लॉग है वो कुछ इसी के ऊपर है। जो तुलसी विवाह है वो आज हम लोग करने जा रहे हैं और उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि तुलसी विवाह जो है वो किस तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ विधि पूर्वक तुलसी विवाह होता है जो कि आज होगा, और जो पूजन होता है वो उसकी जानकारी आपको दूंगी। और आज की जो पूरी मतलब विधि है, उनका विवाह जो है वो हम किस तरीके से करते हैं, उनको हम क्या क्या अर्पण करते हैं, क्या क्या चढ़ाते हैं, वो मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगी। क्योंकि किस तरीके से विवाह किया जाता है वो हमारे यहाँ करा जाएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, उसको ब्लॉग के द्वारा आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि आप साधारण रूप से जो तुलसी विवाह है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में जरूर बने रहिएगा और देखते जाइएगा, क्योंकि आगे का पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कि कहते हैं ना कि भगवान का विवाह अगर हम लोगों को कराना पड़े तो वो कितना ही अच्छा शुभ माना जाता है। तो इस वजह से आज मैं आप लोगों तक की व्लॉग जरूर दूंगी। व्लॉग आज बनाऊंगी पर डालूंगी मैं कल, तो आप लोग जरूर से जरूर उसको देखिएगा और जरूर मुझे बताइएगा कि ये व्लॉग कैसा बना। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो की एक एक जानकारी लेते रहिए कि किस तरीके से मैं तुलसी विवाह कर रही हूँ। वीडियो से कहीं जाइएगा नहीं, वरना आप छूट जाएंगे विवाह देखने से। तो गाइस, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो पूजन होता है तुलसी जी का, उसमें क्या क्या चीज़ें हम चढ़ाते हैं। तो मैं जो है वो आप लोगों को मिनिमम चीज़ बता रही हूँ कि ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा ना करके हम घरेलू रूप से किस तरीके से थोड़ी सी चीज़ों से पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सिंघाड़े और गन्ने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस पूजन में। ये जो तुलसी विवाह है इसमें हम सिंघाड़े का और मतलब गन्ने का पूजन ज़्यादा करते हैं। तो जैसे कि ये हो गए सिंघाड़े, मैंने ये सिंघाड़े ले लिए हैं। तो इनका मैं पूजन के टाइम पे प्रसाद जो है वो चढ़ाऊंगी। और ये जो गन्ने हैं, ये गन्ने ले लिए थे मैंने, ये छोटे छोटे पीस करके कुछ गन्ने हैं वो मैंने ले लिए हैं, तो इनको भी मैं चढ़ाऊंगी। और जो श्रृंगार का सामान होता है, तो आप चाहो तो पूरा 16 श्रृंगार आप चढ़ा सकते हो, वरना जो आपके पास अवेलेबल हो उस तरीके से। मेरे पास इस तरीके से ये थोड़ा सा सामान अवेलेबल है जो मैंने मंगाया हुआ है। चूड़ियाँ हैं और श्रृंगार का सामान है, और ये बिछिया वगैरह जो है वो कांसे की बिछिया वगैरह, ये तो मैंने ये सब सामान मंगा लिया है और इसको मैं चढ़ाऊँगी। ये जो है, ये गन्ने का जो आगे का जो हिस्सा होता है वो ये है, जो कि इससे हम क्या करते हैं कि जब हम पूजा करते हैं अपनी, तो फिर जब सुबह 4 बजे उठते हैं तो हम बोलते नहीं हैं, बिना बोले उठते हैं। और बिना बोले उठने के बाद जो सूप होता है हमारे पास, जिससे हम अनाज वगैरह साफ करते हैं, उस सूप को लेके पूरे घर में, अगर आप पीछे घर के पीछे के हिस्से से अगर आप बजाते हुए इस हिस्से मतलब इस वाले हिस्से से आप सूप की तरफ ऐसे बजाते हुए बाहर की तरफ आप निकलेंगे, घर के बाहर की तरफ, और बोलेंगे कि लक्ष्मी आए दरिद्रता जाए। ये शब्द जो है आप बोलेंगे, इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। अगर आपका घर मतलब ऊंचाई पर है तो आप ऊपर से नीचे की ओर यही बोलते हुए आएंगे, और अगर आपका नॉर्मल सीधे मतलब एक पार्ट में बना हुआ है तो आप पीछे से लेके आगे के हिस्से की तरफ ये बोलते हुए जाएंगे, और बाहर जाकर 5-6 कदम पर इस तरह से बोलते हुए सूप, अगर आपका टूटा हुआ या पुराना है तो आप उसको फेंक सकते हैं, और अगर नहीं है टूटा हुआ पुराना या नया है सूप तो आप उसको घर के बाहर ही पलट के मतलब औंधा कर रख देंगे सूप। और फिर उसके बाद उसको धो पोंछ के अंदर लेके आएंगे। और फिर जब हम सूप को मतलब पलट के रख देते हैं, उसके बाद हम जो हमारी जो बाहर की, जहाँ हमारे घर के बाहर का हिस्सा है, उसको हम पानी से पूरा साफ कर देते हैं, धो देते हैं। उसके बाद हम आकर अपना नहा के पूजा वूजा करके फिर उसके बाद हम आगे का अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये छोटी सी विधि होती है, और मेन इसका पार्ट जो होता है वो यही पार्ट होता है। इससे क्या होता है, हमारे घर की जो दरिद्रता है वो चली जाती है और सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी जो विधि है वो बताई है। और जो मैं अभी तुलसी का जो पूजन करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और देखते जाइएगा किस तरीके से मैं जो पूजन है उनका करूँगी। देखिए, जो हमारा पूजा का अरेंजमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग तुलसी पूजा जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी प्यारी सी तुलसी माँ है,
ये दो हैं, एक ये है और एक ये है। एक ये श्यामा तुलसी हैं और एक ये रामा तुलसी हैं। जो श्यामा तुलसी हमारी होती हैं वो ये हल्के से श्याम रंग में होती हैं, और ये जो रामा तुलसी होती हैं ये देखिए इनकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन कलर की होती हैं। तो आपको अंतर दिख रहा होगा श्यामा और रामा तुलसी में। तो गाइज़ आपको दिखाती हूँ कि सामान मैंने पूरा जो है वो एडजस्ट कर लिया है, वो किस तरीके से किया है। ये मैंने पूरा सामान निकाल लिया था और ये सब इस तरीके से पूरा सामान रख लिया है। और अब हम सबसे पहले जो है वो पूजन की शुरुआत करेंगे। तो गाइस देखिए ये हमारे छोटे से शालिग्राम भगवान हैं और इनको मैंने एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी है उसमें रख दिया है, जिसको हम दियाली बोलते हैं। ये हमारे शालिग्राम हैं, इनको इसमें रख दिया है नहला धुला के, और इस तरीके से हम इनको यहाँ रख देंगे। इनका तुलसी विवाह जो होता है इन्हीं से करवाया जाता है, तो हमने इनको यहाँ पे रख दिया है। और अब इसके बाद हम इनका स्नान करवाएंगे। आप पूरी विधि देख लीजिए किस तरीके से होती है।
तो गाइस आपने देखा तुलसी माता की जो पूजा है वो हमने विधि पूर्वक कर दी है और ज़्यादा कुछ बड़ी पूजा नहीं की है। जिस तरीके से घरेलू पूजा होती है उस तरीके से मैंने की है और जितना मुझे आता था मैंने उसी हिसाब से पूजा की है भगवान की, माता रानी की और शालिग्राम भगवान की। और ये सब चढ़ाया हुआ है। और अब ये मैं क्या करूँगी कि ये एक टब है छोटा सा मैंने लिया है, उसमें ये सारा जो सामान है उसमें डाल के इस तरीके से मैं डाल दूँगी सारा सामान, ढक दिया है और ढक के यहीं पे रख दिया है। और उसके बाद ये जब सुबह मैं 4 बजे उठूँगी तब उसके बाद पूरे घर में सूप बजाते हुए, इससे मुझे सूप बजाना है, ये सूप बजाते हुए नीचे जाऊँगी। फिर उसके बाद जब नहा धो के तब ये सामान यहाँ से उठाऊँगी। तो गाइस ये मैंने तुलसी जो पूजन किया है ये बहुत ही मन और श्रद्धा से किया है। और जिस तरीके से भगवान मेरी हर विनती को सुनते हैं उस तरह से आप लोगों की विनती को भी सुने, मेरी बस यही दुआ है।